Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is emphysema. एम्फीसीमा एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इस सिम्टम्स के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि एम्फीसीमा डिजीज़ जो है किसी पेशेंट के अंदर जो है वो मौजूद है। तो एम्फीसीमा के अंदर होता क्या है? एम्फीसीमा एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई या ब्रेक डाउन ऑफ वॉल्स आप कह सकते हैं कि जो हमारी एल्वुलाई हैं, एल्वुलर डक्ट्स हैं, उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाता है। वहाँ से उसके अंदर टूटना शुरू हो जाती हैं उसकी दीवारें, एल्वुलाई की दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं। डिस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाही को, ठीक है। तो वो टूटना शुरू हो जाती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो उस डिजीज़ को, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एम्फीसीमा। अब एम्फीसीमा के अंदर डिक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब देखें, ये पॉइंट एक समझने की बात है कि इसके अंदर एम्फीसीमा के अंदर सरफेस एरिया कम हो जाता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। अब देखें, सबसे पहले आप एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एल्वुलाई की डायग्राम ड्रॉ की गई। आपको पता है एल्वुलाई इस तरह से पाउचेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एल्वुलाई देखें, जब एल्वुलाई बिल्कुल ठीक थे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल एल्वुलाई थे, तो उसके अंदर देखें जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हर जगह से होगा, ठीक है। यहाँ से भी इस ऐसी वॉल्स के अंदर से हर जगह से क्या हो रहा था? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, तमाम जगहों से इसका एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखें उसका सरफेस एरिया क्या हो गया है? उसका सरफेस एरिया कम हो गया है। कैसे कम हो गया है? देखें, यहाँ पर वॉल्स टूट चुकी हैं, इस जगह से देखें, इस जगह से देखें, हर जगह पर क्या हो चुके हैं? यहाँ पर होल्स बन चुके हैं, वॉल्स टूट चुकी हैं, दीवारें उसकी टूट कर जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, उसकी ब्रेक डाउन हो गई है। अब यहाँ पर जो सरफेस एरिया है गैस के एक्सचेंज के लिए वो बहुत कम रह गया। देखें, जिस जगह पर वॉल मौजूद, सिर्फ वहीं से सरफेस एरिया जो मौजूद है, जहाँ से डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, सिर्फ वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा। बाकी तमाम जो हिस्सा था जो कि टूट चुका है वो तो अब गैस एक्सचेंज में उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बॉल पॉइंट है या एक कोई रॉड है, बिल्कुल राउंड इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर से आप देखें, अब हमने इसको क्या करना है? इसको कलर करना है। हम कहते हैं जिसको आप पेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर है, इसको आपने क्या किया? पूरे बोर्ड मार्कर को मैं कह रही हूँ कि आप इसको क्या कर दें? पेंट कर दें, एक कलर कर दें। तो उसके लिए हमने क्या करना है? कलर कर दिया पूरे बोर्ड मार्कर को। फिर एक और बोर्ड मार्कर ले लें या एक और रॉड ले लें, उसको हम इस तरह से पीसीज में डिवाइड कर दें। उसके छोटे छोटे पीसीज जब हो जाएंगे, अब देखें जब स्मॉल स्मॉल इसके पीसीज हो जाएंगे, तो अब जब हम उसको पेंट करेंगे तो उसके हर एक हिस्से को देखें सेंटर से भी पेंट करना पड़ेगा और ये वाली जो जगहें हैं यहाँ से भी उसको पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक हमारे पास बड़ा मार्कर मौजूद था तो उसको हमने क्या किया? हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा था और हमने अच्छे से उसको ऊपर से पेंट कर दिया। अब जबकि वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका है, अब उसका सरफेस एरिया स्मॉल हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी पेंट करेंगे और उसके आउटर सरफेस पे भी पेंट कर देंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देने का मकसद ये था कि जब किसी भी चीज़ की हम ब्रेक डाउन करते हैं, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, तो उस पार्टिकल का जो स्मॉल पीस है उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब जब सरफेस एरिया कम हो गया, इसका मतलब है देखिए पहले यहाँ से हर जगह से, हर दीवार से क्या हो रही थी? गैसेस की एक्सचेंज हो रही थी। अब चूंकि ये दीवारें टूट चुकी हैं, जगह जगह से डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुकी है उसकी एल्वुलाई की दीवारों की, तो अब गैसेस एक्सचेंज के लिए जो जगह है वो कम बचेगी पीछे। इसलिए हम कहते हैं डिक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, कि गैसेस के तबादले के लिए उसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो चुका है। फिर अगर हम बात करें लंग टिश्यू के बारे में कि लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन लंग्स। अब जब लंग के टिश्यूज हैं, हमारे जो लंग्स हैं एल्वुलाई लंग्स में पाए जाते हैं ना, तो जो लंग टिश्यूज हैं वो ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं और लंग टिश्यू के ब्रेक डाउन होने की वजह से वो अपना कम बैक नहीं कर सकते, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आते आफ्टर एक्सहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं, देखें सांस को इनहेल कर लिया, एक दफ़ा आप इनहेलेशन का प्रोसेस करके देखें,
सांस को हमने क्या किया, ऊपर चढ़ाया, इनहेल कर लिया, मुंह के अंदर ले गए। अब वापस हमने क्या करना है, उसको एक्सहेल करना है। अब इनहेल एक्सहेल करने का मकसद क्या होता है हमारा, कि हम बाहर से क्या लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन, और अंदर से हम बाहर से ऑक्सीजन लेके गए और अंदर से हमने क्या चीज़ निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमने बॉडी से बाहर निकालनी है। जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन तो बॉडी के अंदर चली गई, लेकिन जब हमने एक्सहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करना है, तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए वही बात कि एल्वोलाई चाहिए, और एल्वोलाई तो टूट चुके हैं, उनकी दीवारें तो ब्रेक डाउन हो चुका है उसका, तो बहुत ही कम जगह से गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी इन द लंग्स के अंदर ही। वापस देखे ना, जब हमने इनहेल की तो जो लंग टिश्यूज थे चूंकि वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, तो लंग्स जो है वो वापस अपनी जगह पर वापस नहीं आते। जब हमने एक्सहेलेशन का प्रोसेस करना है तो लंग्स एक दफ़ा ऊपर तो चले गए, लेकिन वापस जब आना होगा तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। अब सरफेस एरिया जो कि कम हो चुका है, यहाँ पर सरफेस एरिया भी कम है। अब ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज भी कम होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सहेलेशन के बाद हवा जो है वो ट्रैप हो जाएगी लंग्स के अंदर ही। इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि इसकी इलामात क्या है, कैसे पता चलता है कि ये डिजीज़ पेशेंट को हो चुकी है, तो उसकी इलामात हमारे पास ये हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस जो है वो छोटे छोटे सांस लेना शुरू कर देगा, मज़ीद तेज़ी के साथ सांस लेगा, और जब वो सांस लेगा उसकी आवाज़ से आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि O2 का लेवल कम हो जाएगा। O2 को हम ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसको हम डॉक्टर की ज़ुबान में SOB भी कहते हैं, ठीक है, SOB का लेवल, यानी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बॉडी के अंदर। नॉर्मली एक लंग के अंदर तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर 1.5 लीटर एयर तो जो है वो प्रेजेंट रहती है लंग के अंदर, लेकिन जब ये प्रॉब्लम आता है एक्सहेलेशन के दौरान कि वहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सिम्टम्स में हम बात कर रहे हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो उसके सांस लेने में उसको दुश्वारी आएगी, सांस जो है वो छोटे छोटे सांस लेगा और तेज़ी से लेगा। उसके बाद उस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल चूँकि कम हो चुका है, जिसकी वजह से उसको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा उसको कफिंग होगी इस दौरान, ठीक है। उसके बाद फटीग, उसको थकावट महसूस होगी। आपको पता है जब ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर फटीग होना शुरू हो जाएगी, थकावट होना शुरू हो जाएगी। फिर वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा उसका, वेट लॉस के साथ साथ रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे, यानी रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब है कि बार बार इन्फेक्शन, एक दफ़ा इन्फेक्शन हुआ, मेडिसिन ली, थोड़ा सा बेहतर हुआ, दोबारा से अटैक होगा, फिर दोबारा से वही हालात हो जाएंगे, इन्फेक्शन जो है वो बार बार होगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी बार बार से वो इन्फेक्शन जो है वो अटैक कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद एक और मेजर बात यहाँ पर कि जब पेशेंट जो है, मोस्टली पेशेंट्स को जब पता चलता है इस डिज़ीज़ के बारे में, तो उसकी उम्र तकरीबन उसकी काफ़ी एज हो चुकी होती है, और तकरीबन 50 to 70% उसके जो लंग टिश्यूज़ हैं वो लॉस्ट हो चुके होते हैं। तो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत पहले तो हमें लग रहा होता है कि नॉर्मल सी बात है, कफिंग होना, थकावट होना, हम इसको इतना सीरियस नहीं लेते ना, तो लेकिन इसकी इन सिम्टम्स, जब आपको ये सारे सिम्टम्स शो हों तो आपको लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर पेशेंट के अंदर ऐसा होता है कि बाय द टाइम ऑफ सिम्टम्स एम्फीसीमा अपीयर्स द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज लंग टिश्यूज़। उसके जो लंग टिश्यूज़ हैं तकरीबन 50 से 70% तक उसके लंग टिश्यूज़ हैं वो लॉस्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर ज़ाहिर बात है जब इतना ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा तो उसके रिकवरी के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। और अगर हम इसकी मेन कॉज की बात करें, मेन जो कॉज है वो है, मेन कॉज इसकी स्मोकिंग है। स्मोकिंग आप कह लें कि आपके लिए जहर है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा बीमारियां कॉज होती हैं। तो जितने भी हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस करने हैं उसमें सबसे मेजर कॉज जो हमारा वो है स्मोकिंग, यानी सिगरेट का धुआं, जिसमें पैसिव स्मोकिंग भी आ जाती है, यानी एक शख्स तो वो जो स्मोकिंग कर रहा है
उसको फिर भी इतना नुकसान नहीं होता जितना पैसिव स्मोकर को होता है, जो कि पास बैठा हुआ शख्स है उसको सिगरेट के धुएं से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो शख्स सिगरेट पी रहा है वो तो फिल्टर के ज़रिए पी रहा है, उसके अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है जिससे वो फिर भी थोड़ा सेफ होता है। लेकिन जो पैसिव स्मोकर है, जो पास बैठा बंदा है, उसको उससे भी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि सिगरेट से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए, और किसी भी तरह की जो स्मोकिंग है वो हमारे लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक जो है वो साबित हो सकती है। तो इस लेक्चर को सम अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एम्फीसीमिया के बारे में कि एम्फीसीमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एल्वोलाई की वॉल्स टूट जाती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब वॉल्स टूट जाएंगी तो सरफेस एरिया जो है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए बहुत ही कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर लो हो जाएगा, और उसके बाद जब लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वो वापस अपनी जगह पर ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे एक्सहेलेशन के बाद, और हवा जो है वो ट्रैप हो जाएगी लंग्स के अंदर ही। इसके सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, मतलब सांस लेने में दुश्वारी आएगी उसको, छोटे छोटे सांस लेगा, तेज़ी के साथ पेशेंट जो है वो सांस लेगा। फिर उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया है। उसकी वजह से उसको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, फटीग हो सकती है, थकावट हो सकती है, उसको वेट लॉस हो जाएगा, उसका रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी बार बार इन्फेक्शंस के अटैक होंगे। और जब तक सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होती हैं किसी पेशेंट के अंदर, हम उसको डायग्नोज करते हैं एम्फीसीमिया के पेशेंट को, तो उस टाइम तक उसके तकरीबन 50 to 70% जो लंग्स टिश्यूज़ हैं वो लॉस्ट हो चुके होते हैं। और इसका सबसे मेजर कॉज जो है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारे लिए जानलेवा साबित भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।